सचिन आप उस मुख्यमंत्री जी के फोटो को नीचे हमारी ये सरकार प्लीज आप उसको नीचे करिए। आई विल नॉट, मैं आपको बाहर निकाल दूंगा के साथ आप मुख्यमंत्री जी की फोटो आप नहीं ले सकते हैं। अब सीएम की फोटो को ऐसे कर देंगे आप, कुछ भी लिख देंगे उसमें, नहीं यू नॉट अलाउड। आप मुख्यमंत्री जी की फोटो के साथ नहीं कर सकते, देखिए उसको नीचे। सदन में आखिर ऐसा क्या हुआ कि विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने विधायक सचिन यादव को पूरे सत्र के लिए ही सस्पेंड कर दिया और क्रोध में आ गए सीएम योगी और विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना। मैं आपके हाथ जोड़ के थक गया, आप लोग माने नहीं। मैं हाथ जोड़ के थक गया, भाई सीट में चलो, हम चाहते हैं चर्चा हो, लेकिन आप चर्चा करना ही नहीं चाहते। किसी के कहने पे भी नहीं होगा। मैं आपके निवेदन करके थक गया। मैंने बहुत प्रयास किया लेकिन आप लोग माने नहीं, बहुत कोशिश करी मैंने। आपने विगत 4.5 साल के विधानसभा के जो चल रही थी उसके ऊपर आज आपने बहुत बड़ा दाग लगाया है। और कोई है तो बता दीजिए। आज भी आप लोग उसके ऊपर बोलने के लिए तैयार नहीं हुए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न थे जनता के हित में, मैंने आपको एक एक करके आवाज दी। आप लोग कोई भी किसी भी प्रश्न के ऊपर पूछने के लिए तैयार नहीं थे। महत्वपूर्ण विधेयक थे, हर विधेयक के ऊपर एक चर्चा अच्छी हो सकती थी, लेकिन आप लोगों के द्वारा विधेयक के ऊपर किसी भी प्रकार की चर्चा में कोई रुचि नहीं ली गई। माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा वो जो बजट प्रस्तुत किया गया अनुपूरक, उसके ऊपर भी मैंने आप लोगों से निवेदन किया कि आप उसके ऊपर बोलो, आप लोगों ने उसके ऊपर भी नहीं बोला। तो इससे स्पष्ट है कि प्रदेश की जनता देख रही है कि आप किसी भी जनहित के मुद्दे को यहाँ पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। ये बहुत अफसोस की बात है और मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि आप लोगों ने आज विधानसभा की उस गरिमा को बनाए रखने में मेरा सहयोग नहीं किया। माननीय मुख्यमंत्री जी। अध्यक्ष जी, ये मानसून सत्र है और मानसून सत्र में ये कोई तरीका नहीं है, ये कोई तरीका नहीं, आप लोग चुप हो जाइए, प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज शांत हो जाइए। ऐसे नहीं, अगर आप लोग चाहते हाउस नहीं चलेगा तो कल ही हम इसको खत्म को 25 करोड़ जनता के भावनाओं को ध्यान में रख करके उनके हितों से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर के चर्चा परिचर्चा हो, इसके लिए एक बेहतरीन अवसर सभी माननीय सदस्यों के पास था। लेकिन लोकतांत्रिक मूल्यों पर जिन लोगों का विश्वास नहीं है, वे लोग लगातार उन सभी संस्थाओं को जो संसदीय लोकतंत्र को पुष्ट करते हैं, उनकी अवमानना और उनका अपमान करते हैं। समाजवादी पार्टी और विपक्ष का ये आचरण न केवल असंवैधानिक है बल्कि शर्मनाक भी। पहले से ही दलीय नेताओं की बैठक और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के तहत जो एजेंडा हाउस का तय किया गया था, उस एजेंडे के तहत जब सदन में विधायी कार्य हो या अनुपूरक बजट से जुड़े हुए प्रस्तावों को एक पर भी विरोधी दल के लोगों ने कोई रुचि नहीं ली, बल्कि अनावश्यक मुद्दों को उठा करके सदन के बहुमूल्य समय को ये लोग नष्ट करना चाहते हैं।
सचिन आप बाहर चलिए, मैं आपकी सदस्यता के लिए प्रस्ताव कर दूंगा, आपकी सदस्यता जाने के लिए। एथिक्स कमेटी को भेज के आई विल टर्मिनेट योर मेंबरशिप, आई विल टर्मिनेट योर मेंबरशिप। आप चलिए यहां से बाहर। आप विशेषाधिकार में आते हैं। बहुत सारी बातें आपकी जो मैं यहां पर बोल नहीं रहा। बहुत ज्यादा लॉयल बनने की कोशिश मत करिए। मैं विधानसभा के प्रक्रिया को आपको इस बात का इजाजत नहीं देता कि आप करो। ये अलोकतांत्रिक आचरण समाजवादी पार्टी का पूरा प्रदेश देख रहा है। इन लोगों ने कभी भी लोकतांत्रिक मूल्यों पर इनका विश्वास नहीं रहा है और ये लोग जानबूझ करके सदन की भी अवमानना करके लोकतंत्र की खिल्लियां उड़ाना चाहते हैं। इन लोगों को कोई भी लोकतांत्रिक मूल्यों पर इनका विश्वास ही नहीं रहा है। इसीलिए ये लोग लगातार सदन का माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। मान्यवर, मैं केवल एक बात के लिए फिर कहना चाहता हूं कि सदन में हम लोग हर मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार हैं और उन सभी मुद्दों पर नियम के अंतर्गत जिसको भी पीठ के द्वारा चर्चा के लिए यहां आमंत्रित किया जाएगा, उन सभी मुद्दों पर हम लोग एक सार्थक चर्चा को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आपके हाथ जोड़ जोड़ के थक गया, आप लोग माने नहीं। मैं हाथ जोड़ जोड़ के थक गया, भाई सीट पे चलो, हम चाहते हैं चर्चा हो, लेकिन आप चर्चा करना ही नहीं चाहते। किसी के कहने पे भी नहीं होगा। चलिए आप अपनी सीट पे चलिए। ना आप अपनी मर्जी से थोड़ी आओ चलाओ ऐसे। मैं आपके निवेदन कर करके थक गया। मैंने बहुत प्रयास किया, लेकिन आप लोग माने नहीं। बहुत कोशिश करी मैंने। आपने विगत 4.5 साल के विधानसभा के जो चल रही थी, उसके ऊपर आज आपने बहुत बड़ा दाग लगाया है। मैंने उस नोटिस को स्वीकार कर लिया था। उस नोटिस को स्वीकार करने के बाद भी आप लोग उसके ऊपर बोलने के लिए तैयार नहीं हुए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न थे जनता के हित में। मैंने आपको एक एक करके आवाज दी। आप लोग कोई भी किसी भी प्रश्न के ऊपर पूछने के लिए तैयार नहीं थे। महत्वपूर्ण विधेयक थे, हर विधेयक के ऊपर एक चर्चा अच्छी हो सकती थी, लेकिन आप लोगों के द्वारा विधेयक के ऊपर किसी भी प्रकार की चर्चा में कोई रुचि नहीं ली गई। माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा वो जो बजट प्रस्तुत किया गया अनुपूरक, उसके ऊपर भी मैंने आप लोगों से निवेदन किया कि आप उसके ऊपर बोलो। आप लोगों ने उसके ऊपर भी नहीं बोला। तो इससे स्पष्ट है कि प्रदेश की जनता देख रही है कि आप किसी भी जनहित के मुद्दे को यहाँ पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। ये बहुत अफसोस की बात है और मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि आप लोगों ने आज विधानसभा की उस गरिमा को बनाए रखने में मेरा सहयोग नहीं किया। माननीय मुख्यमंत्री जी। अध्यक्ष जी, ये मानसून सत्र है और मानसून सत्र में ये कोई तरीका नहीं है, ये कोई तरीका नहीं, ये कोई तरीका नहीं है। आप लोग चुप हो जाइए, प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज शांत हो जाइए। ऐसे नहीं, अगर आप लोग चाहते हो हाउस नहीं चलेगा तो कल ही हम इसको खत्म कर देंगे। 25 करोड़ जनता के भावनाओं को ध्यान में रख करके उनके हितों से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर के चर्चा परिचर्चा हो, इसके लिए एक बेहतरीन अवसर सभी माननीय सदस्यों के पास था। लेकिन लोकतांत्रिक मूल्यों पर जिन लोगों का विश्वास नहीं है, वे लोग लगातार उन सभी संस्थाओं को जो संसदीय लोकतंत्र को पुष्ट करते हैं, उनकी अवमानना और उनका अपमान करते हैं। समाजवादी पार्टी और विपक्ष का ये आचरण
केवल असंवैधानिक है बल्कि शर्मनाक भी। पहले से ही दलीय नेताओं की बैठक और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के तहत जो एजेंडा हाउस का तय किया गया था, उस एजेंडे के तहत जब सदन में विधायी कार्य हो या अनुपूरक बजट से जुड़े हुए प्रस्तावों को एक पर भी विरोधी दल के लोगों ने कोई रुचि नहीं ली, बल्कि अनावश्यक मुद्दों को उठा करके सदन के बहुमूल्य समय को ये लोग नष्ट करना चाहते हैं। मान्यवर, सदन प्रारंभ होने के पहले ही और दलीय नेताओं की बैठक में भी सत्ता पक्ष की ओर से स्वयं संसदीय कार्य मंत्री ने भी और मैंने भी इस बात के लिए आश्वस्त किया कि नियम के अंतर्गत जो भी प्रस्ताव सदन में आएंगे हम उनमें चर्चा भी कराएंगे और सरकार उनका जवाब भी देगी। लेकिन इनका न चर्चा पे विश्वास है, न संवैधानिक मूल्यों पर और न सदन की उच्च परंपराओं पर ही। इसीलिए इनके द्वारा लगातार हाउस को डिस्टर्ब करके उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के हितों के साथ ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। मान्यवर, मैं फिर इस बात के लिए कह सकता हूं कि हमारे ये नहीं, दिस इज नॉट अलाउड। आप उसको नीचे करिए। सचिन आप मुख्यमंत्री जी के फोटो को नीचे हमारी ये सरकार प्लीज आप उसको नीचे करिए। आई विल नॉट, मैं आपको बाहर निकाल दूंगा। सत्यता के साथ आप मुख्यमंत्री जी की फोटो आप ले सकते हैं। अब सीएम की फोटो को ऐसे कर देंगे आप, कुछ भी लिख देंगे उसमें। नहीं, यू आर नॉट अलाउड। आप मुख्यमंत्री जी की फोटो के साथ नहीं कर सकते। देखिए उसको नीचे। यू कांट, नो यू कांट डू दैट, यू कांट डू दैट, यू कैनॉट डू दैट। मैं इंगित करता हूं सचिन को, इनको हाउस से बाहर निकालिए। ये कोई तरीका आप मुख्यमंत्री जी के फोटो के साथ, यू आर नॉट अलाउड टू डू दैट। तो सचिन को बाहर निकाल दीजिए। चलिए बाहर, चलिए बाहर, चलिए बाहर। इनको पूरे सत्र के लिए बाहर निकाला जाता है। पूरे सत्र के लिए आपको बाहर निकाला जाता है। चलिए चलिए बाहर, नजर करेंगे हम। चलिए बाहर, इनके साथ जो भी लगेगा मैं सबको निकाल दूंगा। नहीं, इट्स नॉट अलाउड। ये इस बात की मैं इजाजत नहीं देता हूं। आप लोगों का चरित्र ही है, आप लोग करना ही ये चाहते हो। आप लोग सोच कर आए थे कि आप ऐसे करो, उनसे छीन लिया जाए वो कागज। सचिन आप बाहर चलिए, मैं आपकी सदस्यता के लिए प्रस्ताव कर दूंगा, आपकी सदस्यता जाने के लिए। एथिक्स कमेटी को भेज के आई विल टर्मिनेट योर मेंबरशिप, आई विल टर्मिनेट योर मेंबरशिप। अब चलिए यहां से बाहर। आप विशेषाधिकार में आते हैं। बहुत सारी बातें आपकी जो मैं यहां पर बोल नहीं रहा। बहुत ज्यादा लॉयल बनने की कोशिश मत करिए। मैं विधानसभा के प्रक्रिया को आपको इस बात का इजाजत नहीं देता कि आप करो। ये अलोकतांत्रिक आचरण समाजवादी पार्टी का पूरा प्रदेश देख रहा है। इन लोगों ने कभी भी लोकतांत्रिक मूल्यों पर इनका विश्वास नहीं रहा है और ये लोग जानबूझ करके सदन की भी अवमानना करके लोक
अब हम उठते हैं कल सवेरे 11 बजे तक के लिए। दर्शकों, उत्तर प्रदेश विधानसभा में जैसे ही विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सभी सदस्यों से शांति बनाए रखने की अपील की। लेकिन विपक्ष के जो विधायक थे वो काफी ज्यादा आक्रोशित हो गए और शोर शराबा और हल्ला करने लगे। उन सभी विधायकों ने एक स्वर में यही नारा लगाना शुरू कर दिया कि चंदा चोर गद्दी छोड़, चढ़ावा चोर गद्दी छोड़, और चंदा चोर कहाँ मिलेंगे बीजेपी के दफ्तर में। इस तरीके के तरह तरह के नारे लगाते हुए उन्होंने सदन की कार्यवाही को स्थगित करने का प्रयास किया और इसके साथ साथ वो लोग कार्यवाही को भी नहीं चलने दे रहे थे, जिस पर सतीश महाना ने गहरा आक्रोश व्यक्त किया और साथ साथ उन्होंने ये कहा कि आज वो लोग मंदिर के पक्ष में चढ़ावे चोरी के संबंध में बात कर रहे हैं जिन लोगों ने मंदिर के बनने का विरोध किया था। सोहेब अंसारी जो कि मोहम्मदाबाद गाजीपुर की सीट से आते हैं, उन्होंने इस बारे में जब विरोध किया तो उस पर भी सतीश महाना ने नाम लेकर कहा कि हमारे सोहेब अंसारी भाई हैं जो कि एक विधायक हैं और वो मंदिर के चढ़ावे चोरी की बात कर रहे हैं जिन्होंने मंदिर के बनने के विरोध में बहुत ज्यादा प्रयास किया था। इसके साथ साथ अयोध्या में राम मंदिर बनने पर 1990 में जो कार सेवकों पर हमला हुआ था उसके संबंध में भी बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने इस मुद्दे पर अपनी बात रखी और ये कहा कि आज वो लोग इस मुद्दे पर सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। आज वो लोग चढ़ावे चोरी की बात कर रहे हैं जिन लोगों ने अयोध्या में राम मंदिर में कार सेवकों पर गोलियां चलवाई, जिन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में तरह तरह के ढेर सारे वकील खड़े कर दिए ताकि राम मंदिर कभी बन ही न सके। इस तरह से विधानसभा का ये जो सत्र था काफी हंगामेदार रहा और इस तरीके से विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने अंत में आगे बढ़ करके विपक्ष के एक विधायक सचिन यादव को सदन से पूरे सत्र के लिए बहिष्कृत कर दिया, सस्पेंड कर दिया। तो ये बहुत ही हंगामेदार सत्र रहा। बाद में सीएम योगी का भी बयान आता है। सीएम योगी ने भी कहा कि सदन में न चलने देने के लिए यही लोग जिम्मेदार हैं और ये लोग सदन की कार्रवाई को हमेशा से खराब करना चाहते हैं, माहौल खराब करना चाहते हैं, एक अलोकतांत्रिक व्यवस्था चाहते हैं और इसके साथ साथ इन लोगों ने ही सदन की गरिमा को तार-तार कर दिया है। तो इस तरह की जो काफी हंगामेदार सत्र रहा, सेशन रहा, आप इस मुद्दे पर क्या कहना चाहते हैं? कमेंट करिएगा। सीएम योगी का ये जो बयान था क्या आप उससे इत्तेफाक रखते हैं? क्या चढ़ावा चोरी जैसा मामला सुप्रीम कोर्ट में इस समय जो चल रहा है उस पर सही न्याय मिल पाएगा? क्योंकि इस समय नेताओं ने और बीजेपी के नेताओं ने यही कहा है कि चूंकि ये जो मामला है पूरा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है तो इस मुद्दे पर बात नहीं की जा सकती, इस मुद्दे पर चर्चा नहीं की जा सकती है। और इस तरह से विपक्ष के जो विधायक हल्ला गुल्ला कर रहे थे, शोर मचा रहे थे, चढ़ावा चोर गद्दी छोड़ और चढ़ावा चोर कहाँ मिलेंगे बीजेपी के दफ्तर में, तो इन नारों के प्रति आपका क्या कहना है? जरूर कमेंट करिएगा, अपनी राय जरूर बताइएगा। सीएम योगी का अभी तक तेवर आपको कैसा लगा? कमेंट करिएगा, अपनी राय बताइएगा। वीडियो आपको पसंद आई हो तो यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल पे अच्छी घटना को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेट कर लीजिए और देश दुनिया और दुनिया की ताजा तरीन वारदातों के साथ साथ अगर आप विधानसभा और संसद भवन के सत्रों का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर बने रहें। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का आभार प्रकट करते हैं और हाइप पॉइंट्स देकर इसे सभी तक शेयर कीजिए। अगली प्रस्तुति में आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए आप सभी से इजाजत चाहेंगे। धन्यवाद।